एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9 की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था जो कि आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हमने इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 कर ली थी। ठीक है, विद बुक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज विद बुक एग्जाम्पल। नाउ वी नीड टू डू एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड इसके हम कुछ बुक एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनमें हम कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, हमें पता है हमारे 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने रेशनल इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जब हम इन ऑपरेशंस को ये जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं इनको अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ही कंक्लूजन आते हैं? इरेशनल। ठीक है, तो ये चारों में से ये चारों जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है हमारे पास, इसमें से अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर के बीच में अप्लाई है तो हमारा कंक्लूजन आता है इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा ये चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन अगर इरेशनल के बीच में अप्लाई है तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर हमें पता है वो PYQ की फॉर्म में होते हैं, तो 2 हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज 2 मैंने ले लिया रेशनल नंबर, सो दिस इज रेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर मैंने ले लिया सपोज √2। ठीक है, तो अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा? 2 प्लस √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो कि एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये देखिए इरेशनल और इरेशनल को आपस में ये कौन सा यहाँ पर साइन लगा है? डिवाइड का। तो इरेशनल यानी √2 अपॉन √2 को इस तरीके से अगर डिवाइड दूंगी तो मेरे पास क्या नंबर आया? 1, विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए रेशनल यहाँ पर हमें रेशनल रिजल्ट मिल गया। अगर मैं इसी को √2/3 से डिवाइड दे दूं तो ये कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल, बिकॉज यहाँ पर √2 हमारा इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। ठीक है, I hope this is clear. Now move on to the next slide. See, हमें यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो सभी में प्लस आ रहा है। ठीक है, दूसरा a² + b² + 2ab। ठीक है, ऐसे ही यहाँ माइनस का साइन है तो इस वाले के साथ यहाँ माइनस आएगा 2ab के साथ, एंड a² + b² - 2ab। ठीक है, ऐसे ही एक ये लास्ट आइडेंटिटी है इसमें a² - b², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a + b × a - b। तो ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी हैव दिस एग्जाम्पल हेयर। सो इस एग्जाम्पल में क्या करा है? चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये नंबर्स जो गिवन है ये इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं। तो देखिए इरेशनल नंबर्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इरेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास अगर नंबर जो है ना कैसा होना चाहिए? PYQ की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, PYQ की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो PYQ की फॉर्म में है भी तो उसमें कोई भी वैल्यू यानी P और Q में से कोई भी एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब पहला हमारा क्या? 7√5 तो हमें पता है जो √5 हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। अब हमने पहले देखा था, यहाँ इस वाली स्लाइड में देखा था ना कि इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल रिजल्ट ही देता है। तो ये हमारा 7 तो यहाँ पर रेशनल है लेकिन √5 इरेशनल है। अब 7 का √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा? इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही 7/√5 ये 7 हमारा रेशनल है, √5 इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर किसी के साथ भी कोई भी ऑपरेशन करे वो नंबर इरेशनल हो जाता है। ठीक है, नाउ √2 + 21। ठीक है, √2 + 21 यहाँ पर 21 तो हमारा रेशनल है लेकिन √2 इरेशनल है तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल।
ऐसे ही लास्ट है हमारा पाई -2। तो देखिए 2 हमें पता है इंटीजर है एंड दिस इज अ रेशनल नंबर, बट पाई, व्हाट अबाउट पाई, पाई की वैल्यू हमें नहीं पता एंड दिस इज इरेशनल नंबर। सो पाई, अब इरेशनल नंबर से रेशनल माइनस होगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 15 में, 15 पर। इसमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। तो देखिए इनको ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ पहले। ये हमें एक ये ऐड करना है प्लस दूसरा हमें ये ऐड करना है, ठीक है, √2 -3 √3। अब मैं क्या करूँगी, 1 मिनट, इसको क्या करूंगी ना, √2 को √2 के साथ लिखूंगी एंड √3 को √3 के साथ। उससे पहले भी हम इसमें क्या करेंगे ना, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे एंड अगर साइन बदलेगा तो साइन बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2√2 + 5 √3, ठीक है, प्लस, अब प्लस का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का √2 ही आएगा एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा साइन में तो माइनस का आएगा, ठीक है, 3 √3। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 का एक साथ लिखेंगे एंड √3 का एक साथ। तो 2 √2 एंड अगला √2 वाला टर्म कौन सा है, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, प्लस √2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, √3 वाली टर्म एक साथ लिख लूंगी। तो एक तो ये टर्म है √3 वाली, दूसरी टर्म ये है, तो प्लस 5 √3 और -3 √3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से √2, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 1। ना अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3 √2 प्लस यहाँ पर 5 - 1 इज 4, तो हो जाएगा 4 √3 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं हमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर वी आर हैविंग। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या कैसे लिखते हैं, दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो हमने एक ये नंबर ये लिख लिया, दूसरा नंबर हमें क्या गिवन है 2√5, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, ठीक है। तो अभी हम देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लें, 6 × 2 = 12। ना √5 बचा, तो √5, देखिए जब भी हम रूट में कोई भी वैल्यू होती है और उसका रूट की वैल्यू सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई होता है, तो रूट वहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा a, ठीक है। ऐसे ही अगर रूट का वैल्यू a है और उसका मल्टीप्लाई दूसरे किसी रूट की वैल्यू से हो रहा है तो हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 है, दोनों वैल्यू सेम है, तो जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 12 5 कितने होते हैं 60, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये थोड़ा ये याद रखिएगा, √2 अगर रूट में वैल्यू सेम है, जैसे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन वहीं अगर √2 × √3 करेंगे तो वो आएगा रूट में 6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 8√15 / 2√3, तो हमें डिवाइड देना है। अब डिवाइड देने के लिए देखिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और रूट में है तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे 2√3। आगे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस रूट को खोल सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × √3 × √5, ठीक है, अपॉन 2√3। अभी देखिए √3 से √3 गया, एक 2 से 2 गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 2 2 = 4 आया इधर एंड हमारे पास इधर बचा √5, तो 4√5 जो है वो हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स के यहाँ पर हम मल्टीप्लाई मान सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स जब भी इस तरीके से सॉल्व करने हो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये वाले 5 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे के साथ करेंगे। तो पहले हम कर लें, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 10, प्लस 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 5√5। ओके, ना अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस √7 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ,
ठीक है। तो √7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√7, ठीक है। एंड √7 का √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7 × 5 होगा ना, तो 7 5 जा 35। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ 10 है, यहाँ √5 है, यहाँ √7 है, यहाँ √35 है। इसको हम किसी भी और तरीके से और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके नाउ सी, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी बताई थी, ये देखिए ये आइडेंटिटी, इसमें a + b a - b होता है, तो a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ये है हमारा a एंड ये है हमारा b, तो a - b एक ये बन गया, दूसरा यहाँ पर क्या बन गया a + b, तो a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो यहाँ पर a क्या है 11, सॉरी √11, तो √11 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √7, तो √7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ना, तो अब √11 का स्क्वायर तो 11 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी हमें पता है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस √11 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड फिर माइनस √7 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हमने इसमें किया, ठीक है। नहीं तो हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अब हमें इसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। देखिए रेशनलाइज करने का सबसे मतलब हम रेशनलाइज क्यों ही करते हैं, क्योंकि हमें नीचे से रूट वाला टर्म हटाना होता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से नीचे से रूट वाला टर्म हटाना है, तो देखिए 1/√2 का रेशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर नीचे √2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या हो जाएगा √2/2, तो नीचे से 2 रूट वाला टर्म हट गया ना, एंड दिस इज आवर आंसर ना। ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। अब इसमें से देखिए यहाँ √3 है, तो हमें ये टर्म यहाँ से हटानी होगी रेशनलाइज करके। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेंट वाली टर्म से। तो इसका कॉन्जुगेंट कैसे निकलेगा कि हमें यहाँ पर जो बीच का साइन है वो अपोजिट वाला लेना होगा। अगर प्लस है तो माइनस वाला ले लेंगे, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ प्लस वाला ले लेंगे। तो अभी फिलहाल प्लस वाला है तो हमने माइनस वाला ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 का 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 - √3 अपॉन, अब हम इसका इसके साथ देखिए यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 + √3 2 - √3, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, अब देखिए यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 - √3 अपॉन a क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 - √3 अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 1, दिस इज आवर आंसर। देखिए नीचे से रूट वाला टर्म हट गया ना, तो रेशनलाइज करने के लिए हमें नीचे से रूट वाला टर्म एनीहाउ हटाना होता है, और वो इस तरीके से हटता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। तो ये हमें यहाँ से हटाने होंगे अभी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम रेशनलाइज कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो ये कुछ ऐसा है, तो अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो हो जाएगा √3 + √5, जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा इसके डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा 5√3, एंड 5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो हो जाएगा 5√5। ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे देखिए a - b और a + b, तो नीचे तो ऑब्वियसली नीचे हमेशा यही फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा कुछ टर्म आ जाता है। तो यहाँ a की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर। ओके ना, अब हम क्या करेंगे 5√3 + 5√5, तो ये यहाँ लिख दूँ मैं, और नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5√3 + 5√5 अपॉन -2, ठीक है। तो ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, माइनस का 5√3 + 5√5 अपॉन 2,
and this is our answer. Okay, now I hope this is clear. Move on to the next question. ओके सो ये क्वेश्चन जो है ये इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है √3.5 ऑन द नंबर लाइन पे √3.5 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पर करती हूँ, सबसे पहले 3.5 की एक लाइन खींच लेती हूँ। तो देखिए आप समझिएगा, मैं थोड़ा रफ करूँगी। तो ये मैंने एक लाइन खींच ली 3.5 सेंटीमीटर की, ए एंड बी। ठीक है, ये हो गई 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन। अब मैं क्या करूँगी ना, आपके पास कंपास होती है ना, तो ये जितनी भी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से, सॉरी यहाँ पर क्या करूँगी ना, एक सेंटीमीटर का और एक लाइन खींच लूँगी 1 सेंटीमीटर का, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब ये जितनी भी डिस्टेंस है ए एंड सी, इसका आधे से ज़्यादा आप कंपास में डिस्टेंस लीजिएगा एंड एक परपेंडिकुलर इस तरीके से मार्क कीजिएगा, इस तरीके से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड इसको अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे इस परपेंडिकुलर को। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, यानी ये आ जाएगा मिड पॉइंट इस लाइन का, एम मैं इसको नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इस वाला ये जो हमारी डिस्टेंस है, मिडिल डिस्टेंस, इसको कंपास में लीजिएगा एंड इस तरीके से इसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदा रखना एंड एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कट होगा, इस ये पॉइंट, ये जो लाइन होगी इस पॉइंट पर कट करेगी। ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, ये लाइन जो है ना आपकी √3.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा हमने निकाल लिया, लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं निकला है ये पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसको कंपास के हेल्प से नीचे लेके जाएंगे एंड ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमें मिल जाएगा √3.5 नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ सी, इसमें हम क्या है, इसको मैं प्रूफ करके बताती हूँ। ये देखिए ये है हमारा, ये वाला पॉइंट निकला है ना, मैं एक दूसरा कलर लेती हूँ, 1 मिनट। ये वाला, ये इसमें क्या है ना, ये निकल के आया ना हमारा 3.5। ठीक है, एंड इसको अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली ये लेंथ, ये हाइट निकाल सकते हैं। अगर ये हाइट 3.5 आ रही है, √3.5, इट मीन्स दिस इज राइट। ओके, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज मैं इसको ओ नाम दे देती हूँ। अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास देखिए ये दोनों ना होनी चाहिए, ये दोनों मेजरमेंट होने चाहिए। एक तो OM होना चाहिए, OM, दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, MB। ठीक है, तो OB तो हमें निकालना है, तो हम OB यहाँ पर फाइंड कर लेंगे फिर इससे। ठीक है, तो मेरे पास दो डिस्टेंस मतलब दो मेजरमेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो इसके लिए देखिए मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है 3.5 है एंड ये 1 है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 4.5। ठीक है, ये 4.5 हो गया। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 4.5 एंड ये AM कितना हो जाएगा फिर 4.5/2। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा, क्योंकि ये ही रेडियस लेके तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। तो ये OM का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 4.5/2। ठीक है, OM कितना निकल के आया, 4.5/2। नाउ हमारे पास क्या निकालना है, हमें BM हमें पता है कितना है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए BM हमारा हमें नहीं पता है एंड ये अच्छा देखिए ये कितना है हमारा, ये हमारा 4.5/2। इसमें से मैं एक 1 माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल आएगा ना। ये इतना पूरा डिस्टेंस तो मुझे पता है, ये है 4.5/2। ठीक है, इतना निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4.5/2 -1। ठीक है, कितना करना पड़ेगा BM निकालने के लिए, 4.5/2 -1। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2.5/2। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर माइनस MB का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो OM का स्क्वायर कितना है, 4.5/2 का होल स्क्वायर माइनस BM कितना है, 2.5/2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा A + B, ओके, माइनस सॉरी A - B। तो A - B यानी 4.5/2 माइनस
2.5 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना आ रहा है हमारा चल रहा है ओ बी का स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 एंड ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। एंड यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा रूट 3.5। देखिए आ गया ना डिस्टेंस रूट 3.5 ओ बी। तो ये क्या है हमारा रूट 3.5 डिस्टेंस निकल करके आ गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी, बस इसमें हमने क्या किया है, एक ये डिस्टेंस निकाल करके इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ओ एम निकल आया एंड बी एम की वैल्यू निकाला एंड ओ बी निकालने के लिए इसमें क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ओके, नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम पहुंचे हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर। तो देखिए ये नंबर कैसा है, 2 माइनस रूट 5, ये है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, देखिए ये रूट से रूट गया है यहाँ पर, प्लस माइनस का है तो ये 3, ये कैसा नंबर हो गया हमारा, 3 कैसा नंबर होता है, रेशनल। 2 पाई हमारा हो जाएगा इरेशनल एंड यहाँ पर देखिए रूट 7 से रूट 7 गया, 2 अपॉन रूट 7 कैसा हो गया हमारा, रेशनल एंड 1 अपॉन रूट 2 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए वो हमें क्या बोल रहा है, पाई हमें क्या है c अपॉन डी है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, हमें पता है पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर पाई पी सी अपॉन डी की फॉर्म में है तो ये कैसा नंबर दिखाई पड़ रहा है, रेशनल। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप किस तरीके से रिजॉल्व करोगे बताना है। तो देखिए हमें पता है अगर कोई भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है तो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन उसके लिए क्या ही शर्त है कि क्यू जो है ना हमारा वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो एंड पी और क्यू दोनों ही हमारे कैसे होने चाहिए, इंटीजर। 1 मिनट, कैसे नंबर होने चाहिए हमारे, इंटीजर, ठीक है। तो अब देखिए वो ये तो बोल रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, ना ही ये गिवन है इसमें कि सी और डी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, या तो सी हमारा जो है इंटीजर हो सकता है तो डी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इंटीजर होने चाहिए ना। अगर कोई भी एक इंटीजर नहीं है इट मीन्स ये वैल्यू कैसी है हमारी, फिर इरेशनल, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, लेकिन 22/7 जो होती है पाई की वैल्यू वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, वो भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली लेकर के चलते हैं, इसीलिए पाई का वैल्यू हमेशा ही इरेशनल होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें भी हमें रूट 9.3 देना है, तो रूट 9.3 देने के लिए देखिए हम इसी तरीके से करेंगे, हम पहले सबसे पहले लाइन खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है, हमने एक लाइन खींच दी। अब हम क्या करेंगे ना, इसी लाइन को थोड़ा और 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जितना भी ये मेजरमेंट है इसका आधे से ज़्यादा हम डिस्टेंस कंपास में लेंगे एंड एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आर्क लगाएंगे। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे फिर, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस अपनी कंपास में भरेंगे एंड एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे एंड ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा रूट 9.3, यानी कि ये जो हाइट निकल के आई है ये आई है रूट 9.3। इसी तरीके से फिर हम यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे एंड इसको यहाँ पर कंपास की हेल्प से नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 9.3, ठीक है, रूट 9.3 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है तो अगेन हम यहाँ पर फिर से इस तरीके से 90 राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे एंड इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज चलो ये ओ है ये एम है, तो मुझे क्या निकालना होगा, ओ बी निकालना होगा, ठीक है। मैं डिस्टेंस निकाल देती हूँ, आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल लगा लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 9.3 पूरा, ठीक है, सॉरी 9.3 प्लस 1 यानी 10.3 है मेरे पास, पूरा कितना है 10.3। तो ये कितना होगा 10.3 अपॉन 2, ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 10.3 अपॉन 2 एंड ये कितना होगा, ये मेरा कितना होगा
ये मेरा होगा, अच्छा ये पूरा हमें पता है कितना है 10.3/2, इसमें से 1 सेंटीमीटर मुझे माइनस करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.3/2, 2 माइनस कर देंगे, हाँ 8.3/2, तो ये कितना आ गया 8.3/2, ठीक है। तो यानी कि मेरे को वो भी निकालना है, और मेरे पास एम ओ आ गया 10.3/2 एंड बी एम आ गया मेरे पास कितना 8.3/2। बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, एंड ओ बी का डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा √9.3, ठीक है। इतना करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रेशनलाइज करना है, मैंने आपको बताया रेशनलाइज का मतलब होता है हमें नीचे से रूट का वैल्यू हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √7/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देखिए फिर से रेशनलाइज करना है, मीन्स दोनों ही नीचे से हमें डिनोमिनेटर हटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉन्जुगेट में साइन अपोजिट हो जाते हैं मिडिल वाले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + √6, एंड यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b, यानी कि a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर यानी 7, एंड √6 का स्क्वायर यानी √6, तो कितना हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 1, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसको भी हमें रेशनलाइज करना है। तो अगेन रेशनलाइज करने के लिए देखिए हमें यहाँ अपोजिट साइन लेने होंगे, तो इस तरीके से ये अपोजिट साइन लगेंगे, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 - √2 अपॉन, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब √5 - √2 अपॉन कितना 3, एंड दिस इज आवर आंसर। And if you like this video, please like it and share with your friends and subscribe my channel. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एक्सरसाइज नंबर 1.5।